चलिए हम लोग देख लेते हैं मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है। तो अभी मेरे पास जो ओपन है वो वन डे का चार्ट है। तो अभी हमारा वीक ख़त्म हो गया, इसलिए हम इसको वीकली कर लेते हैं और कर लेते हैं वन वीक का। देखते हैं मंडे मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है। ये वीकली कैंडल बनी हुई है। ये दोनों कैंडल लगभग लगभग एक जैसी दिख रही है। और अगले वीक में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता, ये 24 26 150 के ऊपर, तो फिर ये बुलिश साइनरियो बनेगा नहीं। तो फिर ये इसी के नीचे 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 आते जाएगा। तो इसलिए मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो फिर ये इस कैंडल के हाई पे नेक्स्ट कैंडल बनना चाहिए नेक्स्ट वीक का। और यहाँ पे इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 26,040 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा मंडे के लिए हो गया। ये तो वीक की शुरुआत कैसी होती है। वीक की शुरुआत अगर इसी के बीच में हो जाती है तो फिर ये पूरा वीक बहुत स्लो रह जाएगा। तो इसमें कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं आएगा। तो हम लोग अभी देख लेते हैं वनडे पे क्या होता है। वनडे पे पता चल जाएगा। ये वनडे का कैंडल है। वनडे के कैंडल पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके पिछला सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट दिया। रेस्पेक्ट देके 50 EMA को सपोर्ट लेके वापस गया। और अभी इसने क्लोजिंग हमें 20 EMA के पास दी है। 20 EMA के पास दी है तो हमें ज़रूरी है कि हमारा ये स्विंग ये निकाले किसी भी तरह से, तो फिर बहुत आगे जाने का चांसेस है। नहीं तो फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख रहा है सेम इसी जगह पे। तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्विंग बना चुका है। अभी मंडे को जो है जो ओपनिंग होती है उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि इस कैंडल से ऊपर निकलता है या फिर इसके अंदर ही रह के साइडवेज होता है, फिर बाद में ऊपर या नीचे जाता है। ये मंडे की पोजीशन रहेगी। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं कि हमारा ट्रेड प्लान कैसे रहेगा मंडे के दिन पे। तो ये मंडे के दिन निफ्टी का ट्रेड प्लान देखिए। ये जो है ना, जो फ्राइडे को जो बंद हुआ था, फ्राइडे को बंद हुआ था ना, ये सवेरे एक बार मूवमेंट आया था, 12 बजे तक के लिए एक बार मूवमेंट आया। तो उसके बाद ये 11:45 से लेके एकदम 3:30 क्लोजिंग तक जो है ये लगभग साइडवेज ही रहा था। साइडवेज ही रहा था और ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिया था इसने। तो हमें ऐसा मार्केट चाहिए, एकदम ऊपर जाता हुआ मार्केट। तो अभी मंडे को भी कंडीशन ये है कि ये तभी ऊपर जाएगा अगर हमें बाई तभी करना है जब यहाँ पे 26,058 के ऊपर क्लोजिंग देता है। 26,058 के ऊपर क्लोजिंग देता है और उसके बाद एक छोटी कैंडल रिटेस्ट करके फिर अगर निकल जाता है तो फिर हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, फिर 26,150 के आसपास तक का। और अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, नीचे की तरफ निकलता है और यहाँ से नीचे ब्रेक कर जाता है 26,000 के नीचे, तो 26,000 के नीचे ब्रेक कर जाता है तो हमारा नीचे की तरफ का पहला टारगेट होगा 25,930। 25,930 और 940 के बीच में। तो ये नीचे की तरफ का हमारा पहला टारगेट होगा। ऊपर की तरफ का हमारा तब पहला ट्रेड बनेगा जब ये 25,060 के ऊपर से निकलता हुआ चला जाए। और ये हमारा 25,150 के तक जा सकता है। तो हमें ध्यान देना है कि ये 26,060 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे और उसके बाद रिटेस्ट करने हैं, क्योंकि वीकली पे जो है 100 के ऊपर जो है 120 130 के ऊपर एक रेजिस्टेंस था। तो हमें उसका भी ध्यान देना है। बाकी नीचे और सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नीचे भी गिरा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा उलझेगा मार्केट और थोड़ा साइडवेज चॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी पिछले वीक का सिनेरियो भी ऐसा था, मार्केट बड़ी स्पीड से नीचे नहीं गिर रहा था। गिरा तो था मार्केट लेकिन इतनी स्पीड से नीचे नहीं गिर रहा था। और अभी गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं कल का कैसे रहा था। गिफ्ट निफ्टी तो निफ्टी मिट कैप है। मिड कैप तो भागा है, कैप भागा है तो इसीलिए निफ्टी भागा है। बाकी निफ्टी में कुछ था नहीं।
तो गिफ्ट निफ्टी भी 26,138 के ऊपर, मतलब गिफ्ट निफ्टी ऐसा उतना मजबूती का कुछ ऐसा दे नहीं रहा है, क्योंकि ये यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे उस दिन। फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, 0.5%, और ये लगभग 2% नास्डॉक गिरा हुआ था। इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी नीचे आया हुआ था। हमारे इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडियन मार्केट में ये मंडे को खुलने के बाद 15 मिनट की कैंडल पे, क्योंकि ये देखिए हम लोग जो है ना सिर्फ वीक का पूरा डिसाइड करें, हमें तो डेली अगर करना है तो हमें तो 20, 30, 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करना होता है। तो हम ऐसे बड़े बड़े टारगेट नहीं लेंगे कि ठीक है 25, 26, 800, 26, 900, क्योंकि वो टारगेट अगर आप सेलर हो और पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आपके लिए ठीक है। आप 20, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट के लिए आप इतना लंबा क्या सोचोगे। आपको डेली के जो कैंडल बनते हैं स्टार्ट के ओपनिंग के टाइम पे, और वहीं पे जो रिटेस्ट विटेस्ट होके बनते हैं, वहीं पे आपको 20, 30 पॉइंट लेना है, लेके निकलना है। तो उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ट्रेंड पहचान लेना है कि ठीक है अगर इसके ऊपर गया तो हमें सी में जो है ट्रेड मिलेगा, इसके नीचे गया तो हमें पी में ट्रेड मिलेगा। बस एक ट्रेंड पहचाना तो ट्रेंड यही बनेगा। अगर यहाँ से ऊपर होता ओपन होता है तो एक छोटा पॉइंट, मतलब सबसे पहला तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पहुँचने के बाद जो है ये रिजेक्ट कर सकता है। तो छोटे टारगेट्स में आपको सी की तरफ ट्रेड लेना है, और पी की तरफ अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो पी की तरफ भी यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, 25,930 का पहला टारगेट। फिर अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर ये सारे नीचे टारगेट है, फिर 25,930 के बाद फिर 25,854 का, फिर 25,854 के बाद फिर 25,762 का, 770 का। तो इस तरह नीचे छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, और ऊपर भी आपको रजिस्टेंस देखना पड़ेगा। इसके ऊपर 15 मिनट की पहली कैंडल में क्लोजिंग होती है और वो सस्टेन करता है 26,060 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है तो हम एक छोटे पॉइंट के लिए सी ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। और 26,100 एक राउंड फिगर है, और वहाँ पे सेलर्स काफ़ी है, तो वो जोन ध्यान में रख के हमें ट्रेड लेना होगा, क्योंकि उस जोन के सेलर्स निकलने चाहिए, उसके बाद फिर आगे जोड़ सकता है। तो आपको बैंक निफ्टी भी देखना है तो बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोरी दिख रहा है निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि फ्राइडे को निफ्टी अच्छा चला था, बैंक निफ्टी तो एक बार गैप हुआ था, फिर वापस अपने उसी डेली के रेंज पे आ गया था। बैंक निफ्टी में भी ऐसे, बैंक निफ्टी अगर 59,500 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको एक टारगेट मिल सकता है 59,000, ये कितना है, 59,450 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको एक टारगेट मिल सकता है 59,650 का। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा रेंज बना रहूँगा नहीं है, बैंक निफ्टी में ये सारे रेंज क्रॉस करने चाहिए, ये दोनों रेंज अगर क्रॉस करिए तो बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट, तब 300-400 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ये इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये ऊपर का ये रेंज है, नीचे का ये रेंज है, तो बैंक निफ्टी भी कोई बड़े रेंज में ट्रेड नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी भी पिछले वीक 500-600 पॉइंट के रेंज में इसने ट्रेड किया है, तो हमें इस रेंज का ब्रेकआउट होने का इंतजार करना होगा बड़े मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, नहीं तो छोटे छोटे मूवमेंट तो बैंक निफ्टी में मिलते रहते हैं। तो बैंक निफ्टी भी हो गया, निफ्टी भी हो गया। आपको कैसे करना है, आप वो पहले सवेरे 15 मिनट डिसाइड करिए देख के, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ ऊपर नीचे का ये मार्किंग कर लेना, ये जो मार्किंग कर लेना इसके ऊपर, क्योंकि ये ऑलरेडी एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुआ है, इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, और गिफ्ट निफ्टी में सेलिंग प्रेशर भी है, सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ सी की तरफ बच के रहना। सी की तरफ ये जा सारे जोन्स क्रॉस करने के बाद ही हम एकदम से ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं सी ठीक है। सी सच पूछो तो 26,142 के बाद ही सी में जो है एंट्री लंबे टारगेट के लिए बन सकती है, उसके पहले यहाँ पे बहुत फंसाने वाला काम है, तो आपको इसका ध्यान देना होगा। वीकली पे जो है, पे वीकली को थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। वीकली पे हमें क्लोजिंग मिला है यहाँ का 26,044 से, क्योंकि वीकली पे ओपन तो हुआ था 26,173 पे, लेकिन वीक ख़त्म होते होते इसने हमें क्लोजिंग बहुत नीचे की दे दी है, बहुत नीचे की दी थी, इसलिए वीकली कैंडल पे
ज़्यादा ध्यान, अगर यहाँ के नीचे जाता है ये 26,030 के नीचे, 26,030 के नीचे जाता है तो फिर ये नीचे एक बार ये रिटेस्ट करने को आ सकता है। ये कौन सा जोन है, 25,750 के आसपास फिर से ये रिटेस्ट करने को आ सकता है। रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा है। तो वीकली कैंडल बेरिश बनी हुई है, डेली कैंडल बुलिश बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में जो है ना चॉपीनेस रह सकता है पूरे वीक के लिए। तो इसमें मूवमेंट अब पहचान पहचान के ट्रेड करना होगा। जब भी मूवमेंट आए आप 20, 30, 50 पॉइंट जो भी मिलता है लेके निकल जाओ, फिर आए फिर लेके निकल जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ आपको बड़ा अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इसी रेंज के अंदर ही है वीकली पे। ये सारे रेंजेज आप ट्रेड करते जाना। ये जैसे निकलता है यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड कर लेना है, फिर यहाँ नीचे निकलता है यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड कर लेना। तो ये पूरा रेंज क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हमें एक बड़ा रेंज मिल सकता है। तो निफ्टी ओवरऑल अगर बुलिश होना होगा तो 26,140 के ऊपर ही बुलिश होगा, उसके पहले बुलिश नहीं होगा। 26,140, 26,270 और 280 और 320 का लेवल, वो मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो वो मेजर रेजिस्टेंस जोन अगर निकालेगा तो फिर और बड़े टारगेट के लिए जा सकता है, मतलब न्यू हाइज के लिए जा सकता है। लेकिन वहाँ पे फंसने वाला भी है मामला, क्योंकि ये दिसंबर मंथ है। दिसंबर मंथ में नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, और अभी छुट्टियाँ भी आ रही हैं 25 दिसंबर की, तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और भी कम हो जाता है, तो पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, इसलिए और भी वॉल्यूम कम हो जाए, ड्राई हो जाता है एकदम वॉल्यूम। तो इसमें ज़्यादा मूवमेंट मिलता नहीं है आपको, बहुत थोड़े में पॉइंट में अगर गुजारा हो जाता है तो जनवरी 5-10 तक जो है ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर एक अच्छा मूवमेंट के लिए फिर रेडी रहना पड़ेगा। तो ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। बाकी मंडे को मैं ट्राई करूँगा लाइव आने की, और लाइव आने की ट्राई करूँगा तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें, वरना उनको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आऊँगा, मैं आके एक अकेला ही लाइव करके फिर मैं निकल भी जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ में जो बैठने वाले हैं वो तो बैठे रहेंगे, उनके लिए तो मैं लाइव ना, बिना लाइव बराबर ही हूँ। लेकिन अगर आपको वो थोड़ा देखना है तो फिर आपको सब्सक्राइब करके सामने आना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो एंड हो गया, फिर कल परसों देखते हैं।